क्योंकि इनको पता था भाई 10 मिनट थे, एक ही ओवर हुआ, 2 ओवर हो सकते थे। तो पहले जो हटा इसकी चाल भी थी कि ओवर वेस्ट, टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि एक ही ओवर हो आज यार। बट मुझे ये लगा कि ये जो लास्ट ओवर इंग्लैंड ने ना शायद अपनी कमजोरी भी दिखा दी है। जैसे मैं राहुल को कह रहा था ना कि अरे इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ना अंदर से घबरा गया है। हर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का। भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे। लेकिन शुभमन गिल ने पकड़ लिया। शुभमन गिल ने बोला नॉट अंडर माय वॉच। कोई जेंटलमैन फेंटलमैन नहीं बन रहा शुभमन गिल, और ये सही चीज है। कोई जेंटलमैन मैच में गुड बॉय बन वो के बोला खेल रहे थे। जेंटलमैन आप बन लो, मैं जट ठीक हूं। जट दा मुकाबला 10 मिनट कितने आ गया, आप आ जाओ भाई साहब। अल्टीमेट अग्रेशन फ्रॉम शुभमन गिल, आई लव्ड इट। लेकिन फन से याद आया, कल सबसे ज्यादा मौज पता है कब आई? दिन के आखिरी 10 मिनट में इंग्लैंड ने इंडिया को 387 पर ऑल आउट कर दिया था, और इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए 3 ओवर खेलने आना था। टीम इंडिया इस मूड में थी कि इस 3 ओवर में 1 विकेट तो हम निकाल ले जाएंगे, और इसी वजह से इंग्लैंड वालों की चिरी फटी की जय हो गई थी। गला फाड़कर बेसबॉल का ढोल पीटने वाले कल टीम इंडिया का सामना 3 ओवर तक नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बार बार खेल रोककर टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी, और इसको तो यार ये दिस वाज वेरी अननेसेसरी। और आप देखो शुभमन गिल, जडेजा, सिराज, करुण नायर सब वहां चले गए, ताली बजा रहे हैं। शुभमन गिल उंगली दिखा रहे हैं, बेन डकेट बीच में आए नीचे समझाने उनको, वो उनके कह रहे हैं यार क्या बोल रहा है तू, शांत हो जा। तो मतलब एवरीबॉडी, यू कुड सी ऑन एवरीबॉडीज फेस कि यार वो मतलब एवरीबॉडी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। इसी एग्रेशन की बात कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के दौरान कि गुड बॉय बन के खेलने का कोई मतलब नहीं है, वो करेंगे तो आप भी करो भाई। उसने पंगे किए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, पूरी टीम खड़े होकर यूं कर रही है। अरे बात बताओ डिफरेंस क्या है, प्रियांशु बताओ डिफरेंस क्या है। विराट कोहली हर बॉल पे करता था, विराट कोहली की नेचर में था, वो हर बॉल पे यूज्ड टू बी सुपर अग्रेसिव, वो चढ़ जाता था, वो सुनाता भी था, वो हर बॉल पे करता था। शुभमन गिल ने जिस टाइम पे करा है ना, राइट टाइम सही है। शुभमन गिल पूरे मैच में चुप, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ अपने प्लेयर से बात कर रहा है। जब उसको लगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है और नाउ इज द राइट टाइम टू स्टेप अप। वो घबराया हुआ था सर, वो घबराया है क्योंकि 2 ओवर होने तो 2 ओवर होने, इतना ड्रामा मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट करते। बिल्कुल, क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपनी पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो, और उधर से मोहम्मद सिराज करा, ए भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मेरी आइटम मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा? भैंस की भाई सिराज करा, हे भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है, ऐसे कैसे भाई? सिराज को ये हो गया भाई जैसे घर में 2 बच्चे हों सपोज करो, और अगर पापा आके भाई साहब अगर चॉकलेट वॉकलेट दे दें, तो जो पहले वाला बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि वो कहता नहीं है कि तू भी ले ले, नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा उसको भाई कुछ शक हो जाता है कि यार भाई बट रहा है सामान, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो भैंस के दरवाजे जाली तोड़ते हुए अंदर से भाग के आता है। इस तरीके से मोहम्मद सिराज आया भाई, वो पूरा क्रॉलिंग। अच्छा बाय द वे आप ये देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है, बता रहा है। देखो कुछ कुछ होता है नकली में, आप पहुंच तो गए ब्रावाडो दिखाने के लिए कि वहां जाके आप थोड़ा कांप गए, वो पहले गया क्रॉली पे, क्रॉली थर-थर कांप गया। बाय द वे क्रॉली के पास जैसे शुभमन गिल गया ना भाग के कि अच्छा एक्टिंग, पहले तो क्रॉली ने जब हटा तो शुभमन गिल ने जब बोला ग्रो सम बॉल्स, तभी क्रॉली की हो गई थी हालत खराब थी कि ये क्या बोल दिया इसने, क्योंकि भाई वो लॉर्ड्स है, उसकी कोई हेरिटेज है भाई, वो घर में खेल रहे हो भाई, वहां पे भाई बोल देना। सर जी आपको फ्रैंकली बताऊं, कोशिश में कामयाब भी हो गए। इतना टाइम वेस्ट किया कि सिर्फ 1 ओवर हो पाया, जिसमें उन्होंने 2 रन बनाए, लेकिन इसमें ड्रामा बहुत देखने को मिला। खासकर 5वीं गेंद के बाद जब उंगली पर बॉल लगने पर क्रॉली ने फिजियो को बुलाया तो उनके आसपास पूरी टीम इकट्ठा हो गई। शुभमन गिल ने तो वार्निंग वगैरह भी दे दी और इशारा करके बता दी कि तुम लोग थोड़ी हिम्मत जुटा लो। इशारे का मतलब कुछ और था, लेकिन फैमिली चैनल है तो यहाँ खुलेआम में बोल नहीं सकता। इस सीरीज में पहली बार इंग्लैंड को डरते हुए देखा, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये डर मुझे अच्छा लगा। जहर तेरा मैं उतारूं, मुझे चढ़े तो किसे पुकारूं, डंक मार गयो दैया, हाय रे पापी ततैया। ये जो जहर कि 1 ओवर में 9 मिनट लग जाए, हालांकि देखो जिम्मेदार तो दोनों टीमें हैं, आप टेस्ट मैच में ओवर भी नहीं डाल रहे हो,
ये ड्रामे तो चल ही रहे थे, बट यहां पर जो स्पार्क इस टेस्ट मैच को चाहिए था, प्रोबेबली जो स्पार्क इंडियन टीम को चाहिए था, वो आपको मिल गया, बिकॉज somebody had to get angry। अब गुस्से में आप आपा खो भी सकते हैं, और गुस्सा आपको एक ऊर्जा भी दे सकता है, एक एनर्जी भी दे सकता है, वक्त बताएगा। वहां पे इतना ट्रेडिशन है ना लॉर्ड्स में, वहां पे अगर विजिटिंग टीम या आपकी घर वाली टीम कोई ब्लॉक भी करता है, कोई अच्छी बॉल भी करता है, कोई अच्छी लीव भी करती है ना, वो लोग वहां पे गोल बैठ के ताली बजाते हैं, गुड शॉट, वेल प्लेड, वेल लेफ्ट। वो कह रहा ग्रो सम बॉल्स, कह रहा व्हाट इज दिस हैपनिंग। उसके बाद वो आ गया, पहले तो उसे क्रॉली को चुप कराया, उसके बाद जब क्रॉली के हाथ पे लगी और उसने फिजियो को बुलाया कि फिजियो टाइम तो वेस्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट ही कर रहा था, टाइम तो क्रॉली वेस्ट कर रहा था, क्लियर प्लान था। उसके बाद शुभमन भाग के गया उसके पास कि इधर आ, फिर क्रॉली को उसने उंगली दिखाई, क्रॉली भी कांप रहा था, क्रॉली को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना सुनाएगा। मोहम्मद सिराज कह रहा प्रिंसो तू रुक, तेरा अभी नया नया काम है, रुक जा तू, रुक अभी मैं पटकू इसको उठा के बहस किया। यार भाई देखो, मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर फील हो रहा था, जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आध को तो हम धर ही लेते हैं, इनके ओपनर को। भाई मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं कसम खा के कह रहा हूं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, हम सब बात कर रहे हैं ये जो पंगा हुआ है, अबे रुको, उससे पहले ये जो इंग्लैंड ये उतरे हैं ना दोनों, मैं बताता हूं कैसे। ये हमारी टीम भाई साहब पिच पे पहुंच चुकी है, करेक्ट है भाई साहब, आपने भी देखा, हेलो छोटे हटियो भाई साहब, आपने पीछे सबने देखा भाई, सबने देखा, हमारी टीम पिच पे पहुंच चुकी है। और ये जैसे दुल्हन, भाई साहब दुल्हन भी तेज आने लग गई है आजकल तो। बट इतना है, अब ये पोला टेस्ट मैच नहीं होगा, कल सुबह जब टेस्ट मैच शुरू होगा, सामने वाले एंड से इंडिया बॉल डालेगा, मतलब पेविलियन एंड से, भाई वो आग के गोले होंगे सर, कल आग के गोले ही हैं, वो आग के गोले, कल स्लिपों से भी आग के गोले बरस रहे होंगे। कल कल हो गया ये टेस्ट मैच। अब ऑफकोर्स सर होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए सर, जब आए 2 ओवर खेलने, आप शांति से 2 ओवर खेल सकते थे। आपको डर ये लगा यार ये कभी 2 ओवर में हमारे एक आधा गिर गए तो क्या होगा, समय खराब कर दो, समय खराब किया। बट ओपनर हाँ, शी इज राइट, लो कॉन्फिडेंस। उसके बाद बेन डकेट ने लिटरली शुभमन को ठंडा करने की एक्सप्लेनेशन दी है। बेन डकेट ने बदतमीजी नहीं करवाया उससे, बेन डकेट कुछ बोल नहीं पाया, वो आराम से कह रहा है, बेन डकेट ने आराम से शुभमन को समझाया है कि यार उसके हाथ पे लगी है, फिजियो को बुलाया है, आप भी तो बुलाए थे ऋषभ पंत के केस में। तो शुभमन बेन डकेट को ऐसे देख रहा है कि अच्छा प्यो नहीं समझाएगा ऐसे। मतलब मैं शुभमन की बॉडी लैंग्वेज से इतना इम्प्रेस्ड हूं, मैं उस जिस तरीके से उसने अग्रेशन दिखाया इतना इम्प्रेस्ड हूं। आई मीन दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट द कंट्री। तो ये यूं करके दोनों तरफ से यूं करके यूं ठमक, ये ठमक, ये ले ठमक, ये ले ठमक। मैं तो इनकी एंट्री पे वो गाना लगाने लगा था, कौन सा, अरे वो जो गाना नहीं है क्या, बाबा मैं तेरी बिटिया, टुकड़ा हूं मैं तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, टुकड़ा हूं तेरे मन का दिल का। ये वाला गाना लगना चाहिए था, मुड़ के ना देखो यूं करके कुछ ऐसे। भाई यार क्या ड्रामा है यार, भाई यार। ओपनर 2 ओवर खेले, 4 ओवर खेले, 6, उसको ठंडा दिमाग रखना है। मैं तो हैरान हूं कि क्रॉली जो है, जैक क्रॉली, उन्होंने अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लिया। वो सोच के आए, जो उंगली पे बॉल लगी वो तो चलो मैं मान गया, ग्राउंड पे आने के बाद उसके पहले वो जो गेम्समैनशिप चल रही थी, तो मैं वो भी फ्रॉम समबडी लाइक क्रॉली हु इज कूल एज क्यूकम्बर, मतलब उनसे पता नहीं, आई डोंट नो। और सर जसप्रीत कि भाई अगर एनीबडी हु ट्राइज टू एक्ट ओवर स्मार्ट विद यू, दिस इज अ बैटल सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप 3 दिन से पक गए यार, ये थकी हुई पिच दी है क्या, बड़ी बड़ी बातें करके पिच दी है, इतनी गंदी पिच दी है तुमने। या तो तुम ग्रीन ट्रैक देते, तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं थी, या तुम फ्लैट ट्रैक देते, तुम उसमें भी पिट गए। बुमराह ना, मतलब जसप्रीत बुमराह बहुत काम दिखते हैं, बट वो उनमें जो एग्रेशन है ना, वो चैनलाइज करते हैं अपना एग्रेशन। अब आज वो हंसी रहे थे कि यार ये आप क्या ड्रामे कर रहे हो, वो कल आएंगे जो ऑलरेडी उनकी बॉल जो करती है ना, वो कल डबल होगा। क्यों? क्योंकि जैक क्रॉली कितना बच लेंगे,
खुद उनके दिमाग में डर है, उन्हें भी पता है उन्होंने क्या ड्रामा करा है, कल आके वो उनके दिमाग में चल रहा होगा और वो उनकी ही विकेट पहले आनी है सबसे पहले। आपके रन्स है नहीं, आपको 1-2 ओवर मिले, उसमें यार दिमाग लगा के आप ठीक से खेलो, बच नहीं सकते हो आप विकेट दोगे तभी बच पाओगे, तभी बाहर बैठ पाओगे।